प्रीवियस वीडियो में हमने हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा में हाइड्रा के एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा में सी एनीमोन या फिर हम कह सकते हैं मेट्रीडियम का एग्जाम्पल लेके हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट देखेंगे कि कैसे सिलेंट्रेटा फाइलम का ऑर्गेनिज्म सी एनीमोन या फिर मेट्रीडियम लोकोमोशन करता है। सबसे पहले हम सी एनीमोन की बात करें तो सी एनीमोन में लोकोमोशन के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी। सी एनीमोन में हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट के लिए गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिस कैविटी के अंदर गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी इज प्रेजेंट फिल्ड विद गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड। सेकंड बात करें द मूवमेंट इन द बॉडी बाय दिस फ्लूइड इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट। और इस फ्लूइड के कारण, इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड के कारण जो मूवमेंट हो रही है, जो लोकोमोशन हो रही है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट। गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड वर्क्स लाइक ए एंडोस्केलेटन फॉर हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट के लिए जो गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड है वो एक एंडोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट के लिए फॉलोइंग टू स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए लोकोमोशन के लिए। फर्स्ट है गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड या फिर हम कह सकते हैं एंडोस्केलेटन, एंड सेकंड है मसल्स। इन दो स्ट्रक्चर की हेल्प से हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट को हम डिस्कस कर सकते हैं। मेट्रीडियम बेस्ट एग्जांपल है सिलेंट्रेटा में। अगर हमें हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट देखना है तो मेट्रीडियम या फिर इसका कॉमन नेम है सी एनीमोन, ये एक बेस्ट एग्जांपल माना गया है। मेट्रीडियम के चारों तरफ इन ऑल फोर साइड ऑफ मेट्रीडियम ओरल डिस्क टेंटेकल्स आर प्रेजेंट। मेट्रीडियम के ओरल डिस्क के चारों तरफ टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। मेट्रीडियम के ओरल डिस्क के चारों तरफ टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑल फोर साइड ऑफ ओरल डिस्क टेंटेकल्स आर प्रेजेंट। इन गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी मिजेंट्रीज आर प्रेजेंट। और जो गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी है उसमें मिजेंट्रीज प्रेजेंट होती है। अब मसल्स की बात करें कि मेट्रीडियम में कौन से मसल्स पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रोडर्मल मसल्स, एपिडर्मल मसल्स और मिजेंट्रीज मसल्स। मिजेंट्रीज फर्दर टू टाइप के होते हैं, पैराइटल मसल्स और रिट्रैक्टर मसल। इन मसल्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा में। सी एनीमोन एक बेस्ट एग्जांपल है अगर हमें हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट स्टडी करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी, जिसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड। ये फ्लूइड इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट के लिए। और ये गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट में एक एंडोस्केलेटन की कार्य कर रहा है। गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड, एंडोस्केलेटन या फिर मसल्स, इन तीनों के हेल्प से लोकोमोशन हो रहा है। गैस्ट्रोडर्मल मसल, एपिडर्मल मसल, मिजेंट्रीज मसल, पैराइटल मसल और रिट्रैक्टर मसल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट हो रहा है सिलेंट्रेटा में। अब अगर सी एनीमोन को अपनी अपराइट स्ट्रक्चर अगर मेंटेन रखनी है, अगर अपनी अपराइट स्ट्रक्चर मेंटेन रखनी है सी एनीमोन को, तो सबसे पहले फर्स्टली माउथ ओपन। सी एनीमोन अपना माउथ ओपन करते हैं, देन फ्लूइड इज फिल्ड इन द बॉडी कैविटी। फिर जब वो अपना माउथ ओपन करते हैं तो फ्लूइड भरा जाता है बॉडी कैविटी में, देन माउथ क्लोज। फिर फ्लूइड के भरने के बाद अपने माउथ को क्लोज किया जाता है। नाउ दे कॉन्ट्रैक्ट देयर सर्कुलर मसल। फिर वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू पुट प्रेशर ऑन बॉडी फ्लूइड। फिर बॉडी फ्लूइड पे प्रेशर उत्पन्न होता है। मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बॉडी फ्लूइड पे प्रेशर होता है एंड द अपराइट स्ट्रक्चर इज मेंटेन। और सी एनीमोन की अपराइट स्ट्रक्चर मेंटेन होती है, यानी कि अपराइट स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए सी एनीमोन सबसे पहले अपना माउथ ओपन करते हैं, फिर उसमें फ्लूइड भरा जाता है बॉडी कैविटी में, माउथ क्लोज होता है, फिर सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो बॉडी फ्लूइड है उस पर प्रेशर उत्पन्न होता है और अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, अपनी अपराइट स्ट्रक्चर मेंटेन करता है सी एनीमोन। अब अगर हम सी एनीमोन के डायग्राम का ओवरव्यू देखें तो सी एनीमोन में टेंटेकल्स प्रेजेंट है। टेंटेकल्स में स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। टेंटेकल्स विद स्टिंगिंग निमेटोसिस्ट। दो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रही है। एक है यहाँ पे ऑस्टियम जहां से वाटर एंटर होता है, ऑस्टियम से वाटर अंदर एंटर होता है। सेकंड है यहाँ पे ओरल डिस्क प्रेजेंट है।
माउथ प्रेजेंट है, रिट्रैक्टर मसल्स, इनकम्प्लीट मिजेंट्रीज, बेस की तरफ बेसल या फिर पैडल डिस्क प्रेजेंट है, स्पिंचर मसल प्रेजेंट है, ये मसल्स है जिनकी जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, फेरिंग्स प्रेजेंट है, कंप्लीट मिजेंट्री प्रेजेंट है एंड गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर गैस्ट्रोवेसिकुलर फ्लूइड है जो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट में एक एंडोस्केलेटन की तरह वर्क करता है। अब अगर हम हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सी एनीमोन की मैकेनिज्म देखें तो हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट सी एनीमोन में 2 टाइप से होती है, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट एंड मिजेंट्रिक मूवमेंट। तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट की बात करें, व्हेन कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस द गैस्ट्रोडर्मल मसल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट इन द मेट्रिडियम बॉडी वॉल बिकम लॉन्ग एंड थिक। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्कुलर या फिर गैस्ट्रोडर्मल मसल का तो बॉडी लॉन्ग और थिक होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्कुलर मसल का तब बॉडी लॉन्ग और थिक होती है। सेकंड है व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस इन लॉन्गिट्यूडनल मसल, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है देन द बॉडी बिकम्स स्मॉल एंड शॉर्ट। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब बॉडी स्मॉल और शॉर्ट होगी और जब सर्कुलर में होगा तो बॉडी लॉन्ग एंड थिक होगी। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल इज इन रिलैक्सेशन स्टेज। जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे उस टाइम जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगे वो रिलैक्स होंगे। भाई अर्थवॉर्म के जब लोकोमोशन में हमने बात करी थी कि अल्टरनेट चल रहा था, जब सर्कुलर रिलैक्स हो रहा था तब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब सर्कुलर रिलैक्स हो रहा था। ऐसे इसमें जब सर्कुलर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब बॉडी लॉन्ग और थिक हो रही है और लॉन्गिट्यूडनल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब बॉडी स्मॉल और शॉर्ट हो रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर्कुलर मसल का उस टाइम पे जो लॉन्गिट्यूडनल है मसल वो रिलैक्स हो रही है। ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से मसल्स के हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट शो करता है सी एनीमोन। सेकेंड हम बात करें मिजेंट्रिक मूवमेंट की, तो मिजेंट्रिक मूवमेंट में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन रिट्रैक्टर मसल, यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात करेंगे ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन रिट्रैक्टर मसल। जब रिट्रैक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी थिक होगी और लॉन्ग होगी। जब रिट्रैक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब बॉडी थिक होगी और लॉन्ग होगी। एट दिस स्टेज द पैराइटल मसल आर इन रिलैक्स स्टेज। और जब रिफ्रैक्टर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम जो पैराइटल मसल्स है वो रिलैक्स सिचुएशन में रहेंगे। इन द लोकोमोशन ऑफ सी एनीमोन ईच पार्ट ऑफ द पैडल डिस्क सक्सेसिवली रेज्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेटम। लोकोमोशन के टाइम पे सी एनीमोन के लोकोमोशन के टाइम पे जो पेडल डिस्क का हर एक पार्ट है वो सक्सेसिवली रेज्ड होगा ऊपर फ्रॉम द सबस्ट्रेटम इज ड्यू टू चीफली एडिशन हाइटेंड बाय द सिक्रीशन ऑफ ए थिक स्लाइम रेदर, एक थिक स्लाइम लेयर सिक्रीट होगा देन टू ए सकर लाइक एक्शन टू द पैडल डिस्क। यानी कि हम कह सकते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, जो लोकोमोशन की मैकेनिज्म है हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट की जो लोकोमोशन है मूवमेंट है कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर मसल, इसमें सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल ऑफ पैडल डिस्क, द बेसिलर मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द मिजेंट्रीज, ऑल ऑफ विच एक्ट ऑन फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस इन द पैडल रीजन। जो सारे के सारे मसल्स हैं ये सभी मसल एक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। सी एनीमोन में 2 टाइप से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मसल एंड मिजेंट्रिक मूवमेंट।